नगरी के YouTube स्ट्रीट प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि मैंने आप कहा था, बोला था कि एक नई क्लास फिर से आप स्टार्ट होने वाली है। ये क्लास आपको समान अध्ययन की होगी, जिसमें हम इतिहास, भूगोल, कंप्यूटर साइंस, समान अध्ययन के अंतर्गत जो भी हमारे टॉपिक आते हैं वो सभी को हम लेंगे और एक अच्छी प्रैक्टिस श्रृंखला करेंगे, जो कि आपको आने वाले जो भी आपके एग्ज़ाम हैं, चाहे आपका वो पीआरटी का एग्ज़ाम हो, जो अभी आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, ठीक है, चाहे आपका बीईओ का एग्ज़ाम हो, उसमें भी ये सम्मान अध्ययन या वीडियो री एग्ज़ाम हो, या एआरओ हो, या यूपी SSC कोई भी भर्ती है, उसमें समान अध्ययन आना ही आना है। सभी हम ये जो श्रृंखला, ये सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है, विशेषकर एक एग्ज़ाम के लिए नहीं, सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है जो आप दे रहे हैं। ये आप केवीएस अगर दे रहे हैं उसके लिए बहुत बेहतरीन है, और वीडियो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए। अगर आप केवीएस का टीजीटी वीजीटी दे रहे हैं या पीआरटी दे रहे हैं, तो आप इस श्रृंखला को आप लेकर चलिए, क्योंकि इसमें जो केवीएस होगा उसमें जो क्वेश्चन आते हैं पर्यावरण, उसमें भी वैसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, प्लस समान अध्ययन टीजीटी पीजीटी वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन है जो केवीएस का फॉर्म डाले हुए हैं। उसके साथ साथ आप बीईओ की तैयारी, खंड शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, आरओ वीडियो एग्ज़ाम और अन्य सभी एग्ज़ाम, चाहे आप जो आपकी आने वाली परीक्षाएं जो भी किसी माह में प्रस्तावित हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी है सभी के लिए इम्पोर्टेंट। चलिए, आइकन कैसे कमांड होते हैं, टंकित, मौखिक, मूर्ति, काल्पनिक। अगर आपको आता है तो आप इसका कमेंट बॉक्स में हमारे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है, जो आइकन होते हैं हमारे कैसे होते हैं, ठीक है। तो पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए अगर आपको आता है। मैं बताता हूँ, टंकिक, मौखिक, मूर्तिक, ठीक है। चलिए, आइकन हमारे जो कमांड एक कंप्यूटर से लिया गया है, तो ये होते हैं मूर्ति, ठीक है। चलिए, आशा है आपको ये श्रृंखला काफ़ी अच्छी लगेगी। फिर हम अनवरत इस श्रृंखला को जारी रखेंगे, क्योंकि ये सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है, और हम हर एग्ज़ाम की जो हुए हैं क्वेश्चन, उनके वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हुए चलेंगे। एक्सरे क्षेत्र स्थित है परावैंगनी और दृश्य क्षेत्र के बीच में, दृश्य और अवरत क्षेत्र के बीच में, गामा रे और परावैंगनिक क्षेत्र के बीच में, लघु रेडियो तरंगों और दीर्घ रेडियो के बीच में। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो जो एक्सरे क्षेत्र है वो गामा रे और परावैंगनिक क्षेत्र के बीच में स्थित है। चलिए, सिल्वर नाइट्रेट। चलिए, सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपनी अभिक्रिया में C2H2 दर्शाता है। क्या दर्शाता है? आक्सीकारी गुणधर्म, अपचायक गुणधर्म, आधारभूत गुणधर्म, अम्लीय गुणधर्म। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उससे पहले जो हमारे भाई बहन जो जुड़े हुए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, आपके लिए ये जीएस, समान अध्ययन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचनाएं और प्लस क्लास की जानकारी मिलती रहे। हमें आशा है कि हम आपको 1 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप तब तक इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में कर देंगे और चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, जो सिल्वर नाइट्रेट अभिक्रिया है, ये क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। हाँ, चलिए, तो सिल्वर नाइट्रेट जो अभिक्रिया है, ये अम्लीय गुणधर्म पर आधारित है। चलिए, अगले क्वेश्चन चलते हैं। एरोसॉल है वायु में निलंबित ठोस कण, वायु में मौजूद प्रदूषक गैस, या वायु में मौजूद जीवाणु, या वायु में मौजूद ग्रीन गैस।
तो जो एरोसॉल है ये वायु में निलंबित ठोस कण है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। निम्न में से भारत में सबसे बड़ा राज्य जो राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? तो आपको बताना है कौन सा सबसे बड़ा राज्य हमारा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट। तो निम्न में से भारत में सबसे बड़ा राज्य जो है आपका राजस्थान है। इसका आंसर राजस्थान करेक्ट है। चलिए अगला, एक एड्रेस होता है, तो ये आपका कंप्यूटर क्वेश्चन है। ये आपको बताना एक एड्रेस होता है, एक ऑफसेट, एक आधार रजिस्टर या एक सूचक रजिस्टर या ये सभी। तो जो एक एड्रेस होता है, इस एड्रेस में ये सभी आते हैं, ऑफसेट, एक सूचक रजिस्टर, एक आधार रजिस्टर। डी नंबर इसका राइट आंसर है। संश्लिष्ट अपमार्जक किससे बनाए जाते हैं? सोडियम स्टेरेट, बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट या सोडियम पॉमिटेट? ये आपको बताना है। अगर आपको आंसर आता है तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, जो एक संश्लिष्ट अपमार्जक होता है वो हमारा बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। डॉक्टर मनमोहन सिंह की म्यांमार यात्रा से पूर्व उस देश में जाने वाला भारतीय प्रधानमंत्री कौन था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह से पूर्व पूछ रहा है पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी या एचडी देवगौड़ा। ठीक है, तो कौन था? तो राजीव गांधी थे जो मनमोहन से पूर्व गए थे म्यांमार की यात्रा पर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में निम्न राज्यों में से किसकी कभी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं हुई? आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? ठीक है, आपको इसका कमेंट बॉक्स में अगर आपको आता है तो आप आंसर दे सकते हैं। चलिए, भारत में पूछ रहा है किस राज्य में कभी भी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं हुई। ठीक है, चलिए, तो आंध्र प्रदेश में नहीं हुई, उत्तर प्रदेश में है सुचेता कृपलानी सबसे पहले, बिहार में भी है, पश्चिम बंगाल, लेकिन आंध्र प्रदेश में अभी तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं हुई। शौच घरों और मूत्रालयों से प्राप्त वहित मल को माना जाता है स्वच्छता अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, मलजल या कूड़ा कचरा। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप दे दीजिए। अगर आपको आता है यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो स्वच्छता अपशिष्ट माना जाता है वहित मल को। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचक का आयाम नहीं है? जीवन प्रत्याशा, ज्ञान, सामाजिक स्थिति या जीवन स्तर? चलिए, अगर आपको इसको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको दे दीजिए, नहीं मैं तो बताऊंगा आपको। जो भी भाई बहन हमारे देख रहे हैं उससे पहले सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचनाएं मिलती रहे क्लासों की, सभी चीज़ की। चलिए, आपको इन चारों ऑप्शनों में आपको इसका आंसर देना है, स्विट्जरलैंड, ईस्ट तिमोर, दक्षिण सूडान या मोंटेनेग्रो। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में आपको देना है इसका आंसर। तो जो नवीनतम देश शामिल था वो दक्षिण सूडान था। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम दर्शाता है कि 4 मुख्य लॉन टेनिस टूर्नामेंट हर वर्ष आयोजित किए जाते हैं? तो चलिए इसका आंसर दीजिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन या विंबलडन, या फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन या विंबलडन या यूएस ओपन? सी नंबर ऑस्ट्रेलियन ओपन या फ्रेंच ओपन या यूएस ओपन या विंबलडन? डी नंबर विंबलडन ओपन या ऑस्ट्रेलियन ओपन या फ्रेंच ओपन या यूएस ओपन? तो इसको आफीयू कहते हैं, आफीयू। ठीक है, आफीयू। ठीक है, तो इससे देखिए एक शॉर्ट टेक्निक होती है आफीयू, जिसमें
आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, फिर फ्रेंच आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर आपको आता है तो इसका आंसर आप दे सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स पे। ठीक, चलिए तो इसका है AFU, मैंने बोला था ना, तो इसका सी आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, FIU लास्ट में विंबलडन ओपन या US ओपन। ठीक है, चलिए तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है दिल्ली में कौन सा स्मारक विश्व विरासत साइट के रूप में शामिल? लाल किला, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार या जंतर मंतर? अगर आपको आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। जो भी भाई बहन अभी देख रहे हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो जंतर मंतर ये विश्व विरासत साइट पे शामिल कर लिया गया है। ठीक है, चलिए ये क्लास आपको सभी एग्ज़ामों के लिए उपयोगी है, चाहे आप KVS का डाले हो, TGT या PRT या BO का एग्ज़ाम जो आने वाला उस पर, या फिर आप वीडियो एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन श्रृंखला है आपके लिए। ठीक है, चलिए 91 का देखते हैं क्वेश्चन। रिट जारी किए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। तो आपको इसमें रिट पूछा गया है, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। ABCD आप दे सकते हैं एक इसका आंसर कौन। देखिए जो रिट जारी होते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, चलिए गांधार मूर्तिकला का सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई? मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में या हर्ष काल में? ठीक है, चलिए तो इसका आप भी आंसर अगर आपको आता है तो आप दे सकते हैं, नहीं मैं तो बताने ही जा रहा हूँ। ठीक है, तो जो गांधार कला था कुषाण काल में, और कुषाण काल का सबसे जो राजा जो फेमस था वो था कनिष्क के ही शासन काल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, चलिए निम्न में से किसको सरकार के वर्तमान राजस्व में शामिल नहीं किया जाता है? कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, ऋण राजस्व, ऋण का भुगतान। ठीक है, ये आपको बताना है। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। ठीक है, तो जो ऋण है इसको शामिल नहीं करते और सभी शामिल हैं। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूतिजीवी वे जीव हैं जो आहार के लिए निर्भर करते हैं। ए जीवित पादपों पर, जीवित जंतुओं पर, मृत और क्षयमान सामग्री पर या अकार्बनिक रासायनिकों पर? ABCD है। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें इसका आंसर। चलिए बताइए। ठीक है, चलिए तो जो पूतिजीवी होते हैं वो आहार निर्भर करते हैं, तो ये मृत और क्षयमान सामग्रियों पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाद जीन किसने बनाया? इसको आप इसका आंसर आप देंगे मेंडल, जॉनसन, वाटसन या बीडल। तो जो ये पाद जीन है इसका आंसर आप देंगे। आपको मैं 1 मिनट का 1 सेकंड का समय देता हूँ, आप तब तक कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो ये पाद जीन जो है जॉनसन ने बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन। ऊपरी मृदा की अधिकतर मात्रा बनाई गई है, ऊपरी मृदा की अधिकतर जो मात्रा है बनाई गई है अग्नेय शैल द्वारा या अवसादी शैल द्वारा या कायांत्रिक शैल द्वारा या जैविक अभ्रंश द्वारा? ABCD बताइए जल्दी, किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये जो अवसादी शैल द्वारा बनाई गई है, जो ऊपरी मृदा का अधिकतर जो मात्रा जो बनाई गई। ठीक है, DNA में होता है पेंटिस शर्करा, हेक्सोस शर्करा, एरिथ्रोस शर्करा या सीडोहेप्टुलोस शर्करा? तो जो DNA में शर्करा होती है वो पेंटिस शर्करा होती है। A नंबर राइट आंसर है। समयुग्मी अप्रभावी और विषमयुग्मी पादप के बीच संकरण होता है। प्रतीप संकरण, परीक्षार्थ संकरण, एक संकरण या द्विसंकरण? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में सफलता दिलाएंगे। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं या इनकी आने की संभावना है, तो कृपया इनको अपने दिमाग में बैठा लें। ठीक है, चलिए तो परीक्षार्थ संकरण
है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनाया? महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, या नंदी वर्मन सेकेंड, या डांडी वर्मन? इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं यूट्यूब कमेंट बॉक्स में हमारे। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के समुद्र तट पर मंदिर बनाया था। नरसिंह वर्मन फर्स्ट। चलिए, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो दोनों सदन का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो आपके 30 में से कितने आपके सही हुए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और यह श्रृंखला अब स्टार्ट हो गई है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, सामान्य अध्ययन जीएस के। ठीक है, धन्यवाद। सभी लोग से आशा है कि आप सभी ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, लाइक करिए, शेयर कर दिया।